तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, पूरे बॉडी में टच कराइए जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है। हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से। सुखासन में आप बैठे रहिए और करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट कीजिए 1 सेकेंड में एक बार। हर बार पेट अंदर, सांस बाहर। कोई टिश्यू पेपर भी साथ में आप ले लीजिए। इस तरह से पूरा झटके के साथ, प्रेशर के साथ करना है, जिससे कि जितना भी नोस्ट्रल्स में लिक्विड है, म्यूकस है, गंदगी है, वो बाहर आ जाए। और फिर इसी तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सेल एक्सेल एक्सेल। तो इस तरह से अच्छे से करना है, जितना अच्छे से आप कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिएगा। यदि आपको लगता है 10 टाइम्स करने से नोस्ट्रल्स ओपन नहीं हुई हैं, क्लियर नहीं हुई है, तो आप 15 टाइम्स, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल से नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल, देन लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से एक्सेल, देन राइट से इनहेल, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल। तो इसी तरह से अल्टरनेट नोस्ट्रल से करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट को क्लोज कीजिए, राइट से एक्सेल, राइट को क्लोज कीजिए, राइट से इनहेल। तो इस तरह से अल्टरनेट नोस्ट्रल से नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 2 मिनट्स तक आप करते रहिए। झटके के साथ, प्रेशर के साथ करना है। अनुलोम विलोम की तरह ही लगता है नाड़ी शोधन प्राणायाम भी, लेकिन अंतर यह है कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो थोड़ा सा सॉफ्टली होता है, धीरे धीरे होता है, आराम से होता है। और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो थोड़ा फास्ट होता है, स्पीडली होता है, साउंड के साथ होता है। तो करते रहिए। पूरा अच्छे से जो भी लिक्विड है, म्यूकस है, उसको बाहर आने दीजिए, जिससे कि अच्छे से नोस्ट्रल्स ओपन हो जाए, क्लीन हो जाए। 2 मिनट्स तक करेंगे और इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति के लिए सबसे बेस्ट आसन माना जाता है वज्रासन। तो वज्रासन में आ जाइए। देखिए, साथ में यदि आपको वेट लॉस भी करना है तो अपनी दोनों हाथों की सूर्य मुद्रा बना के रखिए। अपने रिंग फिंगर को मिडिल में टच कीजिए और प्रेस कर दीजिए थंब से। दोनों हाथों से सेम इसी तरह से करना है। ये है वेट लॉस की मुद्रा। जब भी आप फ्री बैठे हैं तो आप इस मुद्रा में बैठिए, ऑटोमेटिकली फैट बर्न होने लगता है। और स्पेशली जिनको
सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, बीपी लो रहता है, या फिर बहुत ज्यादा नींद आती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। बॉडी में बहुत ज्यादा इस मुद्रा को लगाने से हीट जनरेट होने लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड में एक बार कोशिश कीजिए 100-100 के 3 सेट करने की, और यदि आप बिगनर हैं तो 30-30 के 3 सेट कीजिए। हर बार पेट अंदर, सांस बाहर, इस तरह से। पेट को जितना अच्छे से झटके के साथ, प्रेशर के साथ अंदर लेके जा सकते हो उतना अंदर लेके जाइए, और अच्छे से ब्रीद आउट कीजिए। झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट कीजिए। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर, सांस बाहर। जो कपालभाति प्राणायाम है वो 99% प्रॉब्लम्स को दूर करता है, क्योर करता है। जिनको हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको दाग धब्बे, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें स्किन एलर्जी है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी, सोराइसिस जिनको है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, रुके हुए ब्लड को मूव करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, जितना भी ब्लड में टॉक्सिन्स है उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए, जितनी भी कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं बॉडी में उनको रिमूव करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, और जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की, वात पित्त कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से जो कपालभाति प्राणायाम है आपकी पूरे बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। लगभग सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रेन की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, वहां पर भी ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, और जित मेमोरी को शार्प करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इसीलिए इसका नाम है कपाल भाती। कपाल माने है मस्तिष्क, ब्रेन, और भाती माने चमक। तो कपाल भाती प्राणायाम करने से आपके मस्तिष्क की चमक बढ़ती है, शाइन होती है। यानी कि आपकी ब्रेन की जितनी भी पावर है, शक्तियां हैं, वो और अच्छे से काम करने लगती है। आपका ब्रेन और अच्छे से कार्य करने लगता है, और आप हमेशा सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम से बचे हुए रहते हैं। तो इस तरह से करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम के 3 सेट कर लीजिए। यदि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो आप प्लीज इस तरह से घुटने बैंड करके ना बैठे। ना तो आपको वज्रासन में बैठना है और ना ही आपको सुखासन में बैठना है। प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको हमेशा या तो पैरों को खोल के बैठना है, या फिर चेयर पे, सोफे पे आप पैरों को लटका के बैठ सकते हैं। और जिनको अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं है वज्रासन करने की, तो वो 1 सेट कीजिए वज्रासन में, फिर वापस से सुखासन में आ जाइए, पैरों को खोल लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर वापस से वज्रासन में आ जाइए। इस तरह से धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। और देखिए, केवल एक यही वज्रासन एक ऐसा आसन है 84 लैक्स आसनों में से, जिसको कि आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद यदि आप इसको करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी में, आपके बॉडी में चढ़ जाता है, आपकी बॉडी में से चिपक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से आप रेगुलर करते रहिए प्रैक्टिस। जितना आप कर सकते हो उतना। स्टार्टिंग में आप 30 टाइम्स कीजिए, बढ़ाते हुए जाइए 40 टाइम्स, 100 टाइम्स। इस तरह से आप कपाल भाती प्राणायाम 10 to 15 मिनट्स तक कीजिए। यदि आपको बहुत जल्दी से वेट लॉस करना है तो आप 10-15 मिनट्स डेली कीजिए। हो सके तो आप मॉर्निंग में भी कीजिए, इवनिंग में भी कीजिए।
और जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है उनको कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा मॉर्निंग में करना है, आधा घंटा इवनिंग में करना है। तो विद इन 3 मंथ्स में कैंसर की प्रॉब्लम कहते हैं 95% तक क्योर हो जाती है रेगुलर कपालभाति प्राणायाम करने से। तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन बहुत ही इफेक्टिव है। जिन्हें भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है ये, और हर्निया की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन यदि आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से एक हथेली के ऊपर अपने राइट हैंड को रखिए और फिर उसके ऊपर अपने लेफ्ट हैंड को हथेली को रख ले। यदि आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो इस तरह से पोजीशन करनी है, और यदि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, इस तरह से नकल्स को टच कीजिए। नेवल की दोनों साइड में अपने हाथों को रख लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है ये वेट लॉस के लिए मंडूक आसन। मंडूक माने होता है मेंढक, फ्रॉग, तो ये है फ्रॉग पोज। पेट सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भरिए और फिर ब्रीद आउट कर दीजिए। पेट को पूरा अंदर खींच लीजिए और फिर देखिए इस तरह से कमर से आगे झुकना है, पेट अंदर सांस बाहर, और आपको सामने देखना है और अपनी एल्बोज को, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए, पेट अंदर सांस बाहर। ये है मंडूकासन। पेट से रिलेटेड ए टू जेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और 99% प्रॉब्लम्स जो भी हमारे हैं उन सभी का मेन कारण है हमारा पेट। यदि पेट ठीक रहता है तो हम लगभग सभी प्रॉब्लम से बचे हुए रहते हैं। जिनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर कफ की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। मंडूकासन आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए कुछ सेकेंड तक। रिलैक्स हो जाइए, सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, पेट की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, और फिर एक बार फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए एंड ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, कमर से आगे झुकिए, फेस सामने रहेगा, और अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, एल्बोज को एकदम ढीला छोड़ के रखिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। कोशिश कीजिए लगभग 1 मिनट तक, 60 सेकेंड तक होल्ड करने की। यदि आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको कम करें या ना करें, क्योंकि जब आप होल्ड करते तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपके हार्ट पे आने लगता है। जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है वो भी ना करें। और आपको पता ही है ड्यूरिंग पीरियड्स में नहीं करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं करना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। स्पेशली जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मैं आपको केवल 2 टाइम्स ही बता रही हूँ, आप इसको डेली कीजिए और 5 टाइम्स कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेक रोटेशन। क्लॉकवाइज 5 टाइम, धीरे धीरे आराम से, बिना किसी झटके के। हर बार अपने नेक को पूरा पीछे लेके जाइए। जिन्हें नेक पेन रहता है या फिर जिनको नेक पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है या थायराइड की प्रॉब्लम है उनको 10-10 के 3 सेट करने हैं दिन में 2 से 3 बार, और इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना कीजिए।
एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपकी नेक की सुंदरता के लिए, और नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है स्टिफनेस से दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और गले में जिनको खराश रहती है, खिचखिच रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं शोल्डर रोटेशन। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़िए और इस तरह से अपने शोल्डर्स को रोटेट कीजिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके आइए पूरा अच्छे से। जितना भी शोल्डर्स पे, हाथों पर एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अपोजिट कर लीजिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये। ओके, इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स पे टच कीजिए। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे वाला सेमी सर्किल, हर बार अपने एल्बोज को टच करेंगे। ब्रीद इन करते हुए पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल 5 टाइम्स कर लीजिए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, हाथों पर शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो इसको 10-10 भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल रिवर्स कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके, एक तो वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, साथ ही जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके पूरे लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए, जितना भी लंग्स में, छाती में कफ जमा हुआ है उसको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बहुत ज्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, जिनको बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होता है, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है वो या तो थोड़ा करें, या ज्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम में देखिए आपको क्या करना है। इनहेल करते अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर, एंड ब्रीद आउट करते नीचे। जब आप ऐसा करते हैं तो पूरा आपका फूड पाइप क्लियर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होता है, और अच्छे से सांस आने लगती है, दोनों नोस्ट्रल्स ओपन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो 30-30 के 3 सेट। हर बार जितना अच्छे से इनहेल कर सकते हैं इनहेल कीजिए, एक्सहेल जितना अच्छे से कर सकते हैं एक्सहेल कीजिए। तो इस तरह से 30-30 के 3 सेट करेंगे। यदि आपको लगता है आप बिगनर हैं, 30 आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप 20-20 भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इसको करने से थोड़ा चक्कर आने लगते हैं, तो ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है। लंबी गहरी सांस भरिएगा, हर बार रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का मतलब है अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, हार्ट बीट को भी नॉर्मल कर लीजिएगा, और अपनी पूरे बॉडी की मसल्स को एकदम रिलैक्स कराइएगा। इसके बाद सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। ब्रीद इन करते हुए पूरा हाथों को ऊपर लेके जाइए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपर करना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर अच्छे से ऊपर स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से एक्सहेल करते नीचे लाइए। जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो उतना भरिए। जितना भी कफ जमा हुआ है छाती में उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है।
क्योंकि जितना भी नोज में ब्लॉकेज है उसको वो जब रेगुलर बना हुआ रहता है तो यही आपकी जो लिक्विड है, म्यूकस है, वही कारण होता है आपके साइनस का, इन्फेक्शन का, सिर दर्द का, माइग्रेन का। तो इसको करने से पूरी छाती क्लियर हो जाती है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हो जाता है, आपका फूड पाइप एकदम क्लियर हो जाता है, कफ बाहर आने लगता है। 3 सेट करेंगे, सेकंड सेट कर लेंगे, फिर रिलैक्स कर लेंगे और फिर वापस से थर्ड सेट स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। स्टार्टिंग में यदि आपको ये बहुत फास्ट लगता है, यदि आपको घबराहट होती है ऐसा करने से, तो आप थोड़ा धीरे भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अपने अंगूठे को अंदर कर लीजिए और टाइट मुट्ठी बंद और करेंगे रिस्ट रोटेशन अंदर से बाहर की डायरेक्शन में। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें मस्कुलर पेन रहता है, हाथों में दर्द रहता है, दिन भर लैपटॉप पे कीबोर्ड पे काम करते रहने से जिनको बहुत पेन रहता है, या बच्चों को होमवर्क करने से हाथों में बहुत पेन रहता है लगता है, तो हाथों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे, पूरा अच्छे से टाइटली क्लोज करेंगे अपने रिस्ट को और अच्छे से प्रॉपर करेंगे। 5 टाइम्स आउटसाइड, 5 टाइम्स इनसाइड। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पूरा सामने ले आइए। ब्रीद इन करते हुए पूरा अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज्यादा आप पीछे की तरफ लेके जा सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, लेके जाइए। देखिए बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके अपर बॉडी पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस से दूर करने के लिए, जिन्हें सर्वाइकल पेन रहता है, जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, जिनको हंच बैक की प्रॉब्लम है, जिनके शोल्डर्स लगातार रॉन्ग पोर्शन में सिटिंग करने से आगे की तरफ झुक गए, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जितना भी छाती में कफ जमा हुआ है उसको दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नेक को अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ना लेके जाए, उन्हें फेस को सामने ही रखना है। तो इस तरह से प्रॉपर कीजिए। ब्रीदिंग करते हुए पीछे लेके जाइए, ब्रीद आउट करते हुए आगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यदि आपको हाथों पर, शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो आप इसको 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आप विद इन 7 डेज यदि आप रेगुलर करते हैं 10-10 के 3 सेट यानी कि 30-30 टाइम्स, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद फील करेंगे कि जितना भी अपर बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट था, स्टिफनेस है, वो बिल्कुल चली गई है और आप बहुत लाइट लाइट फील करते हैं, दिन भर बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए और अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए अपने सिर के ऊपर लेके जाइए। पूरा अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना। पूरा अपनी बैकबोन को सीधा करके रखिए और फिर धीरे से आराम से अपने फेस को, नेक को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। इतना ढीला छोड़िए, स्ट्रेच कीजिए कि आपके सिर का पीछे वाला हिस्सा आपकी बैक से टच हो जाए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। आपकी जो हाथ है वो एकदम सिर के ऊपर रहेंगे। लगातार अपने ऊपर वाले हाथ के फिंगर्स को देखिए, स्ट्रेच करके रखिए और फील कीजिए। आपको जितना ही सिंपल लगता है उतना ही करने में काफी थोड़ा मुश्किल है, और स्टिफनेस जिनको है उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही इफेक्टिव है ये। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको गले में खराश रहती है, खिचखिच रहती है, टॉन्सिल्स रहते हैं, कफ रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। हाथों की, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हंचबैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपर बॉडी को रीशेप में लाने के लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, उसे दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीद इन करते हुए, सॉरी,
फेस को वापस से सामने लाइए एंड ब्रीद आउट करके नीचे लेके आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आप इसको 3 टाइम्स कर लीजिएगा जब आप खुद से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी से क्रॉस कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को एकदम सेंटर में पीछे ले आइए, एकदम हिप्स के सेंटर में पीछे ले आइए। ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद आउट करते पूरा ट्विस्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले अपनी बैकबोन को ट्विस्ट करना है, फिर दोनों शोल्डर्स को, फिर अपने फेस को, नेक को, चिन को, और ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए और अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेके आइए। पीछे वाले शोल्डर को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपकी बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। जिन्हें बैक एक की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको डबल चिन है, स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और लीवर किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थॉरेक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए। ब्रीदिंग करते हुए सबसे पहले अपने फेस को सेंटर में लाइए और फिर अपने हाथों को भी सामने ले आइए और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी से क्रॉस कर लीजिए और अपने राइट हैंड को सेंटर में पीछे रखेंगे, ब्रीदिंग करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए। पूरा अपनी बैकबोन को पहले स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। पीछे वाले हाथ पे वेट नहीं डालना है, केवल टच करके रखना है और अपने पीछे वाले शोल्डर को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके रखिए। दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आइए, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये मैं आपको जो भी आसन बता रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा और रेगुलर कीजिएगा। लगभग सभी प्रॉब्लम, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे फिर बैक एक की प्रॉब्लम हो, नेक पेन की प्रॉब्लम हो, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल पेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन हो, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को साइड में रख लीजिए, ब्रीदिंग करते हुए अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए साइड में बेंडिंग कीजिए। जितना ज्यादा साइड में बैंड हो सकता है उतना हो जाइए। आपका ऊपर वाला हाथ एकदम ईयर के ऊपर से आएगा। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पूरी आपकी साइड वाली मसल स्ट्रेच होंगी। फील कीजिए कितनी बॉडी में स्टिफनेस है, पूरा अच्छे से स्ट्रेच होगा। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस उसे दूर करने के लिए, और स्पेशली जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिन्हें लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको इंच लॉस करना है, जिनको साइड में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और पेट के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, बैक की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लगभग 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग करते धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर ले आइए एंड ब्रीद आउट करते धीरे से आराम से नीचे ले आइए और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। आप हमेशा 10 सेकेंड ही मत कीजिएगा, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है और यदि आप 60 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं तो 60 सेकेंड तक होल्ड कीजिएगा। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, आप रेगुलर कीजिए, देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। आपको, आप डायबिटीज का चेकअप कराएंगे तो आपको आपकी डायबिटीज क्योर हो जाएगी। कहते हैं एलोपैथी में डॉक्टर्स बोलते हैं डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, केवल आप दवाइयाँ जिंदगी भर आपको लेनी पड़ती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर नहीं किया जा सकता, केवल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रेगुलर इस तरह की जो आसन मैं आपको बता रही हूँ, साइड बेंडिंग वाले आसन, स्ट्रेचिंग वाले आसन, इनको करने से आप अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है आपके पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए।
इनहेल करते धीरे धीरे सेंटर में आइए एंड एक्सहेल करते रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने राइट हैंड को सेंटर में ले आइए, एल्बो को टच करेंगे, अपनी हथेली को टच करेंगे और फिर इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को शोल्डर की लाइन में ओपन कर लीजिए और ऊपर वाले हाथ की फिंगर्स को देखिए, पूरा स्ट्रेच करके रखिए। बहुत ही इफेक्टिव है ये डायबिटीज को क्योर करने के लिए, आपकी सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक एक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस उसे दूर करने के लिए। और ये सभी आसन जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद आउट करके ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए लगातार। अपने ऊपर वाले हाथ की फिंगर्स को देखिए, जितना ज्यादा अपने शोल्डर को ओपन कर सकते हो ओपन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई की प्रॉब्लम है, वो कोई भी चीज फटाफट फटाफट ना करें, बहुत आराम आराम से रिलैक्स करके करें, अपनी स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी को देखते हुए करें। ब्रीदिंग करते हुए इसी तरह से दूसरे हाथ को भी ओपन कीजिए और ऊपर वाले हाथ की फिंगर्स को देखिए, आपकी जो हथेली है वो साइड फेसिंग रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को जितना ज्यादा आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हो उतना खोल लीजिए और फिर अपने नी को भी पूरा ओपन कीजिए। अपने लेफ्ट हैंड से थाई को टच कर लेंगे, राइट थाई को टच कर लेंगे। ब्रीदिंग करते हुए अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए एंड ब्रीद आउट करते साइड बेंडिंग कीजिए। पूरा फील कीजिए कितनी ज्यादा मसल स्ट्रेच हो रही हैं। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए और ऐसा लगे जैसे आप अपनी टो को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा साइड बेंडिंग कीजिए और ना आपको आगे झुकना है ना पीछे जाना है, एकदम साइड बेंडिंग करेंगे, पूरी साइड वाली मसल स्ट्रेच रहेंगी। फील कीजिए कहाँ कहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। बहुत ही इफेक्टिव है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक केक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपके पेट के सभी ऑर्गन्स को अच्छे से स्टिमुलेट करने के लिए, इंच लॉस के लिए और साथ ही आपके पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पूरे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जितने भी शरीर में गांठ हैं उनको दूर करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लोइंग फेस के लिए, पिंपल्स, दाग धब्बों को दूर करने के लिए। ब्रीदिंग करते धीरे धीरे सेंटर में आइए एंड ब्रीद आउट करके नीचे आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट थाई को टच कर लीजिए। ब्रीदिंग करते धीरे धीरे वापस अपने हाथ को ऊपर लेके जाइए। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, आप जब आप खुद से करेंगे तो थोड़ा आप रिलैक्स कीजिएगा। 10 सेकेंड का रिलैक्स तो जरूर करना है। रिलैक्स हो जाइए एंड ब्रीद आउट करते धीरे धीरे साइड बेंडिंग कीजिए, ना आगे ना पीछे, एकदम साइड बेंडिंग। आपका जो हाथ है वो एकदम ईयर के ऊपर रहेगा। जितना ज्यादा साइड में बैंड हो सकता है उतना हो जाइए। पूरी आपकी साइड वाली मसल स्ट्रेच रहेंगी। आपको नी को कोशिश कीजिए उठे ना, नी को एकदम नीचे मैट से टच करके रखना है, प्रेस करके रखना है। पैर को अपनी हील पे एकदम सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए।
इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को टच कर लीजिए, और यदि आप टच नहीं कर पा रहे तो जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक टच कर लीजिए। और इसके बाद ब्रीद इन करते हुए अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए। पहले ही आपको झुकना नहीं है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने टो को टच करना है, सेकेंड स्टेप में इनहेल करते हुए अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है, सेंटर में लेके जाना है, एंड थर्ड स्टेप में ब्रीद आउट करते हुए साइड बेंडिंग कीजिए, ना आगे ना पीछे, ऐसा लगे जैसे आप अपने टो को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो ज्यादा देर भी होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड भी, 60 सेकेंड, 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। ब्रीद इन करते धीरे धीरे वापस आइए एंड ब्रीद आउट करते नीचे। और आप ये जो मैंने आपको 3 वेरिएशंस बताए थे, इनको आपको 3 टाइम्स करना है। यदि आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो 3 टाइम्स कीजिए, और फिर आप देखिएगा विद इन 7 डेज में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब आप रेगुलर कंटिन्यू करते हैं तो 1 मंथ में आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काफी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और इंच लॉस, फैट वेट लॉस तो होता ही है। इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरे पैर को ओपन कर लेंगे और अपने राइट हैंड से लेफ्ट थाई को टच कर लेंगे। ब्रीदिंग करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को एकदम सीधा कीजिए, एंड ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे आराम से साइड बेंडिंग कीजिए। 1 2 3। जो भी आप करें एकदम पॉजिटिव होके कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। मन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत रखिए, कोई चिंता की बात मत रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सहेल। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से राइट थाई को टच कर लीजिए, ये सेकंड वेरिएशन है। ब्रीद इन करते अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए एंड ब्रीद आउट करते साइड बेंडिंग कीजिए। 1 2। लगातार पूरा स्ट्रेच होने दीजिए, जितना ज्यादा आप सहन कर सकते उतना कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale and exhale। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद अपने राइट हैंड से राइट टो को टच कर लीजिए। टच नहीं कर पा रहे तो जहां तक टच कर सकते वहां तक कर लीजिए। इसके बाद ब्रीद इन करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर, बैकबोन को एकदम सीधा रखेंगे, एंड थर्ड स्टेप में ब्रीद आउट करते एकदम साइड बेंडिंग कीजिए। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो अपनी एल्बो को नी से टच कर लीजिए। 1 2 3 4। फील कीजिए कि बॉडी में कितनी ज्यादा स्टिफनेस है। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, वक्रासन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये सभी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी उन सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और स्पेशली जो ये वक्र आसन है वो डायबिटीज को क्योर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके लीवर किडनी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करने के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और जिन्हें बैक एक की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए। दोनों पैरों को सबसे पहले मिला लेंगे, इस तरह से दंडासन में आ जाएंगे। फिर अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और लेफ्ट फुट को राइट नी के पास रख लीजिए। इसके बाद आप अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए और अपनी एल्बो को लेफ्ट नी से लॉक कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। बैकबोन को थोड़ा सीधा रखेंगे और फिर अपने
लेफ्ट हैंड को एकदम सेंटर में रखेंगे पीछे, अपने हिप से थोड़ा दूर एकदम मिडल में। फेस को सामने कर रखेंगे, इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड ब्रीद आउट करते कमर से आगे झुकिए, सॉरी कमर से ट्विस्ट करेंगे, पेट अंदर सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लाने की कोशिश कीजिए, अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेके आइए, पीछे वाले शोल्डर को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच कीजिए, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। आपको अपनी नी को एल्बो से अच्छे से लॉक करके रखना है, जिससे कि जो नी है वो एकदम सेंटर में ही लॉक हो जाए। तो इस तरह से पूरे बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे किसी कपड़े को निचोड़ देते हैं, वैसे ही बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस है, जितना भी रुका हुआ ब्लड है वो मूव होने लगता है, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। आपकी ग्लोइंग स्किन का राज है, ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है ग्लोइंग स्किन के लिए, जिनको भी दाग धब्बे, पिंपल्स की, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम उनके लिए, जिनको भी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और डायबिटीज को क्योर करने के लिए, बैक एक की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए और इंच लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए और जब वापस आएंगे तो सबसे पहले धीरे धीरे अपने फेस को सामने लाइए और फिर अपने हाथ को नीचे ले आइए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स कर लेंगे और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। अब मैं आपको एक बार फ्रंट से दिखाती हूँ। पहले हमने अपने लेफ्ट नी को बैंड किया था, अब अपने राइट नी को बैंड करेंगे और राइट फुट को लेफ्ट नी के पास रख लेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को पूरा ओपन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी से लॉक कर लेंगे, तो जिससे कि ये जो नी है एकदम सेंटर में ही रहना चाहिए। इसके बाद अपने जो राइट हैंड है उसको एकदम सेंटर में, हिप्स के एकदम सेंटर में पीछे रखिए, हिप से थोड़ा दूर, पूरी बॉडी एक लाइन में आ जाएगी। ब्रीद इन कीजिए, बैकबोन को सीधा रखेंगे, पीछे वाले हाथ पे ज्यादा वेट नहीं डालना है। ब्रीद आउट करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए। सबसे पहले आपको पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ देना है, पूरा अपने दोनों शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, बैकबोन को स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए और अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेके आइए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे, देखिए यदि आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको 10 सेकेंड बहुत ही कम लगता है, तो आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, केवल 10 सेकेंड ही होल्ड नहीं करना है, धीरे धीरे आपको 1 मिनट की यानी कि 60 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। ये था वक्रासन। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। जो सारे फायदे लाभ थे वक्रासन से, वही सारे फायदे लाभ है अर्ध मत्स्येंद्रासन से। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अपने लेफ्ट नी को बेंड कर लीजिए इस तरह से और लेफ्ट नी को एकदम सेंटर में लेके आएंगे और फिर अपने राइट फुट को उठा के राइट हील को लेफ्ट नी के पास रख लेंगे, देखिए इस तरह से। और आपके जो हिप्स हैं वो मैट से टच रहेंगे, आपकी जो हील है वो साइड में रहेगी, इस पे हील पे बिल्कुल भी वेट नहीं डालना है, हिप्स के नीचे नहीं रहेगी, इस तरह से ये पोजीशन बन जाएगी। देखिए वापस से बता रही हूँ, लेफ्ट नी को पहले बैंड करेंगे और लेफ्ट नी को बैंड करके एकदम सेंटर में ले आइए, फिर अपने राइट फुट को उठा के अपनी राइट हील को लेफ्ट नी के पास में एकदम पैरेलल रख दीजिए, नी एकदम सेंटर में ऊपर रहेगा, हिप्स को बराबर मैट से टच करके रखेंगे, अपनी हील को साइड में निकाल के रखेंगे, ये पोजीशन बन जाएगी। बैकबोन को सीधा रखना है। अब आपका जो नी ऊपर है उसके अपोजिट वाले हैंड से आप लॉक कर लीजिए, यानी कि राइट नी ऊपर है तो लेफ्ट अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच कीजिए और लॉक कर लीजिए इस तरह से। तो आप इस तरह से भी लॉक कर सकते हैं और यदि इस तरह से आपको मुश्किल होता है तो आप ऐसे भी लॉक कर सकते हैं इस तरह से। तो अपनी एल्बो में नी को लॉक कर लेना है। इसके बाद अपने राइट हैंड को सेंटर में पीछे लेके जाइए, सेम वैसे ही इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए, पूरे बॉडी को एक लाइन में लेके आइए और फील कीजिए कि कितना अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रही है। बहुत ही इफेक्टिव है ये।
लगभग सभी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए, चाहे आपको सर्वाइकल पेन हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे बैक एक की प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, दाग धब्बे पिंपल्स को दूर करने के लिए, डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए, स्किन एलर्जीज को दूर करने के लिए, क्योंकि यदि आपका पेट ठीक रहता है तो अपने आप से ही 95% प्रॉब्लम्स, इवन 99% प्रॉब्लम्स का कारण होता है हमारा पेट। तो पूरा स्ट्रेच करके रखिए, कोशिश कीजिए लगातार ट्विस्ट करने की, पूरे बॉडी को एक लाइन में लेके आइए, अपने दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लाने की कोशिश कीजिए, ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे, जितनी ज्यादा देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे आराम से अपने फेस को लेके आएंगे बिना किसी झटके के, और फिर अपने हाथों को भी सामने ले आएंगे, और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। अब अपने राइट नी को नीचे ले आइए, और फिर अपने लेफ्ट हील को नी से क्रॉस करके रख लीजिए, दोनों हिप्स को बराबर मैट से टच कर लीजिए, अपनी हील को साइड में निकाल के रखिए। आप देखिए 3 तरह से आप ग्रिप कर सकते हैं, यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो प्रॉपर ये तरीका है। देखिए इस तरह से अपने राइट एल्बो को इस तरह से लॉक करेंगे, और फिर यहाँ से एंकल से ग्रिप करेंगे। प्रॉपर जो तरीका है वो तो ये है ग्रिप करने का, लेकिन यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, पेट पे, हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, क्योंकि पेट का फैट और आपकी थाइस का फैट आपको रोकता है इस तरह से ग्रिप करने में, और प्लस आपकी जो स्टिफनेस है, शोल्डर्स की, हाथों की स्टिफनेस है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से कीजिए। ये भी मुश्किल लगता है तो ऐसे कर लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को सेंटर में पीछे लेके जाएंगे, ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए। बैकबोन को आपको सीधा रखना है, और पीछे वाले हाथ को केवल टच करके रखना है मैट से, पीछे वाले हाथ पे बिल्कुल भी वेट नहीं डालना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पूरे आपके हिप्स की मसल्स भी स्ट्रेच होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हुए अपने फेस को सामने लाइए, एंड फिर अपने हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए। तो इस तरह से जो मैंने आपको अभी ये वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन बताया, मैंने आपको केवल एक एक बार कराया है, लेकिन आपको जब आप खुद से करते हैं तो आपको कम से कम 3 टाइम्स करना है। तो जब आप इस तरह से रेगुलर करेंगे तो यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम्स अपने आप से दूर हो जाएंगी। कभी भी आपको कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, सारी मेडिसिन ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। ओके, आइए इसके बाद हम करते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के साथ। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए, और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे लगाइए। थायराइड की प्रॉब्लम है तो अपने नेक पे लगाइए,
शोल्डर पेन है तो शोल्डर पे लगाइए, बैक एक है तो बैक पे लगाइए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नीज में पेन है तो नीज पे लगाइए। इस तरह से जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहाँ पे लगाइए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए।